नमस्कार दोस्तों। जीवन में हम सभी खुशी और आनंद की तलाश में हैं, लेकिन अक्सर हमारे हिस्से में दुख, निराशा और बेचैनी आती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? हम इतनी कोशिश करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी संतोष क्यों नहीं मिलता? आज हम अष्टावक्र महागीता के एक ऐसे गहरे रहस्य पर बात करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को दुख के बंधनों से मुक्त कर सकता है। यह है अपेक्षा शून्य जीवन, दुख से मुक्ति का रहस्य। अष्टावक्र कहते हैं कि दुख बाहर से नहीं आता, यह हमारा अपना ही निर्माण है। यह हमारी ही कुछ खास धारणाओं और अपेक्षाओं का परिणाम है। अष्टावक्र की दृष्टि में दुख का मूल कारण है हमारी अपेक्षाएं। हम जो चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, यही चाहत, यही अपेक्षा हमें दुख के गहरे गर्त में धकेल देती है। जिसने भी अपेक्षा बांधी वह दुखी होगा। अष्टावक्र का यह वचन हमें इस सच्चाई से परिचित कराता है। हम बचपन से ही अपेक्षाओं के जाल में जीना शुरू कर देते हैं। हम चाहते हैं कि हमें अच्छा काम मिले, हमारा सम्मान हो, लोग हमें प्यार करें, हमें सफलता मिले। जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो हम टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। यह दुख बाहर से नहीं आया, यह हमारी ही अपेक्षा के न पूरा होने से आया है। अष्टावक्र इसे हमारे मैं करता हूं के अहंकार से जोड़ते हैं। जब हम मानते हैं कि मैं करने वाला हूं, तो हम हर परिणाम पर अपना अधिकार समझते हैं। हम सोचते हैं कि मैंने यह किया है तो इसका फल मुझे मिलना ही चाहिए। लेकिन जीवन तो हमारे हिसाब से नहीं चलता। यह मैं करता हूं का भाव एक अत्यंत काले सर्प के समान है जो हमें दंशित करता रहता है, हमें लगातार पीड़ा देता रहता है। हम में से हर कोई अपनी अनूठी प्रतिभा, अपनी सर्वोत्कृष्टता का दंभ पाले जीता है, और यही दंभ हमें अनंत अपेक्षाओं से बांध देता है। सोचिए मुल्ला नसरुद्दीन का किस्सा। एक रात वह अपनी पत्नी के साथ सोया था। पत्नी को बेटा चाहिए था। पत्नी ने पूछा, अगर हमारे घर बेटा हो जाए तो सुलाएंगे कहां? मुल्ला थोड़ा किनारे सरक गया। पत्नी ने पूछा, अगर दूसरा हो जाए? मुल्ला और सरक गया। पत्नी ने पूछा, अगर तीसरा हो जाए? मुल्ला और सरका और धड़ाम से नीचे गिरा। उसकी टांग टूट गई। पड़ोसियों ने पूछा, क्या हुआ? मुल्ला चिल्लाया, जो बेटा अभी हुआ ही नहीं उसने टांग तोड़ दी। यह दिखाता है कि कैसे झूठी मान्यताएं भी वास्तविक परिणाम दे सकती हैं। हमारे बेटे वहां थे नहीं, लेकिन टांग असली टूट गई। यह हमारी अपेक्षाओं की शक्ति है। अष्टावक्र का गहरा संदेश है कि तुम पूर्ण हो, तुम में कुछ भी जोड़ा नहीं जा सकता। तुम जैसे हो परिपूर्ण हो। हमारे भीतर पहले से ही आनंद और पूर्णता मौजूद है, लेकिन अपेक्षाओं का यह बोझ उसे ढक लेता है। हम आभास रूप अहंकारी जीव बन जाते हैं और इस भ्रम के कारण अपने वास्तविक मुक्त स्वरूप को भूल जाते हैं। हम जो मान लेते हैं वही हो जाते हैं। यह आत्मसम्मोहन और ऑटो हिप्नोसिस है। रामकृष्ण के जीवन में एक अद्भुत उल्लेख है। जब उन्होंने सखी संप्रदाय की साधना की, जिसमें पुरुष अपने को स्त्री मानता है, तो 3 महीने में उनके स्तन उभर आए, उनकी आवाज बदल गई और 6 महीने पूरे होते होते उन्हें मासिक धर्म भी शुरू हो गया। यह शारीरिक शास्त्र के प्रतिकूल था, पर इतनी प्रगाढ़ मान्यता ने उनके शरीर को ही बदल दिया। मनोवैज्ञानिक प्रयोगों से भी यह सिद्ध होता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर ने खाली बोतल में अमोनिया गैस होने की बात कही और विद्यार्थियों को गंध आने पर हाथ उठाने को कहा। कुछ ही सेकंड में पूरी क्लास में हाथ उठ गए, जबकि बोतल खाली थी। ऐसी ही एक और कहानी है। एक बीमार व्यक्ति ने संतरे के रस को पेशाब की बोतल में डालकर रखा। नर्स ने सोचा यह पेशाब है, और जब व्यक्ति ने उसे पी लिया तो नर्स बेहोश होकर गिर पड़ा थी, क्योंकि उसने अपनी धारणा में उसे पेशाब ही माना था। ये उदाहरण बताते हैं कि हमारी मान्यताएं कैसे हमारे यथार्थ का निर्माण करती हैं। अष्टावक्र कहते हैं, हम देह नहीं हैं। हमने माना तो हम देह हो गए हैं। हमने जो मान लिया हम वही हो गए हैं। संसार हमारी मान्यता है। हमें बस इस झूठी मान्यता को काट डालना है। मैं बोध रूप हूं। इस ज्ञान की तलवार से काट डाल इस धारणा को कि मैं देह हूं, फिर तू सुखी है। यह अष्टावक्र का वचन है। सारे दुख देह के हैं, जन्म, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु। देह से तादात्म्य है तो सारी पीड़ाओं से भी तादात्म्य है। तो फिर इस दुख के चक्र से कैसे निकले? अष्टावक्र एक क्रांतिकारी मार्ग बताते हैं, अपेक्षा शून्य जीवन। इसका अर्थ यह नहीं कि हम
निष्क्रिय हो जाएं या कर्म करना छोड़ दें। इसका अर्थ है अपने मन से उन शर्तों को हटा देना जिनके पूरा होने पर ही हम खुशी महसूस कर सकते हैं। यह है कृतज्ञता का सूत्र। अष्टावक्र कहते हैं, जो मिल जाए उसके प्रति धन्यवाद से भरे हुए कृतज्ञ भाव से। जब हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं से मुक्त होकर जीवन ने हमें जो कुछ भी दिया है उसके प्रति धन्यवाद से भर जाते हैं, तो दुख अपने आप विसर्जित होने लगता है। अपेक्षाएं हमारे मन की वह दीवार है जो हमें उस असीमित आनंद से दूर रखती है जो पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है। अष्टावक्र कहते हैं कि सुख स्वभाव है और कारण दुख के हैं। इसका मतलब है कि दुख को तो हमें पैदा करना पड़ता है, लेकिन सुख तो बस है, हमें उसे पहचानना भर है। आइए इसे सूफी फकीर और आत्महत्या करने जा रहे व्यक्ति की कहानी से समझते हैं। एक व्यक्ति जीवन से निराश होकर आत्महत्या करने नदी किनारे पहुंचा। एक सूफी फकीर ने उसे रोका और पूछा कि क्या वह अपनी आंखें 1 लाख रुपए में बेचेगा। उस व्यक्ति ने मना कर दिया, 10 लाख में भी नहीं बेची। फकीर ने उससे कहा, जरा देख, आंख तू 11 लाख में भी बेचने को तैयार नहीं, और रात तू मरने जा रहा था और कह रहा था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जो मिला है वह हमें दिखाई नहीं पड़ देता। हम अपनी आंखों, कानों और इस जीवन के हर चमत्कार का मूल्य भूल जाते हैं। हमें यह अनमोल जीवन बिना किसी अपेक्षा के मिला है। सूरज, हवा, पक्षी का कलरव सब अकारण ही मिले हैं। फिर भी हम अपनी छोटी छोटी अपेक्षाओं के पूरा न होने पर दुखी होते हैं। यह अहंकार का रोग है जो हमें खाए चला जा रहा है। अष्टावक्र का संदेश स्पष्ट है, हमारा दुख हमारी अपेक्षाओं का परिणाम है और हमारी खुशी हमारी कृतज्ञता का फल है। जैसी मति वैसी गति, यह लोकोक्ति बिल्कुल सच है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हो जाता है। तुम्हारे सोचने ने तुम्हारा संसार निर्मित कर दिया है। मेरे एक मित्र भोलाराम ने भांग पी ली और उपद्रव कर दिया। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और वह इतना घबरा गया कि उसे लगने लगा हर पुलिसकर्मी उसे ही पकड़ने आ रहा है। रेडियो पर उसके ही बारे में खबर आ रही है, दीवालों के कान हैं। यह उसकी अपनी धारणाओं का परिणाम था। आखिरकार एक इंस्पेक्टर से नाटक करवाकर, फाइल जलवाकर, रिश्वत देकर उसे मुक्त कराया गया और तब जाकर उसका भ्रम टूटा। वह प्रसन्न था कि उसकी दुख की धारणा सही सिद्ध हुई। यह भी अहंकार की एक तृप्ति थी। यह बताता है कि बंधन केवल मान्यता का है, बंधन वास्तविक नहीं है। अगर हम मान लें कि हम बंधे हैं तो बंधे रहेंगे। अगर हम जान लें कि हम मुक्त हैं तो मुक्त हो जाएंगे। हमें बस यह जानना है, यह पहचानना है कि मैं एक विशुद्ध बोध हूं, मैं करता नहीं हूं। यह विश्वास रूपी अमृत है जिसे पीकर हम इसी क्षण सुखी हो सकते हैं। हमें वीत शोक सुखी भव, दुख से रहित होकर सुखी होना है। अष्टावक्र कहते हैं कि यह संसार हमारी ही बोध की भ्रांति है। जैसे अंधेरे में रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, जब प्रकाश होता है तो सांप नहीं रहता, केवल रस्सी दिखती है। वैसे ही जब हम अपेक्षाओं और अज्ञान के पर्दे हटाते हैं तो जीवन का परम आनंद प्रकट होता है। अष्टावक्र यह भी बताते हैं कि जिस तरह दर्पण अपने में प्रतिबिंबित रूप के भीतर और बाहर स्थित है, उसी तरह परमात्मा इस शरीर के भीतर और बाहर स्थित है। तुम अपने को तरंग मानकर मत उलझ जाना, अपने को सागर ही मानना। जिसने अपने को तरंग समझा वह बंध गया, जिसने अपने को सागर समझा वह मुक्त हो गया। इसी तरह जिस तरह सर्वव्यापी एक आकाश घड़े के बाहर और भीतर स्थित है, उसी तरह नित्य और निरंतर ब्रह्म सब भूतों में स्थित है। हम सब मिट्टी के घड़े हैं, बाहर भी वही है, भीतर भी वही है। इस मिट्टी की पतली सी दीवार को तुम बहुत ज्यादा मूल्य मत दे देना। अगर तुमने ऐसा मान लिया कि यह मिट्टी की दीवार ही मैं हूं, तो फिर तुम बार बार घड़े बनते रहोगे। एक बार तुम जान लो कि तुम घड़े के भीतर का शून्य हो। लाओ त्सु कहते हैं, घड़े की दीवार का क्या मूल्य है? असली मूल्य तो घड़े के भीतर के शून्य का होता है। तुम पूर्ण हो, तुम परमात्मा हो, व्यापक हो, साक्षी हो, एक हो, मुक्त हो, चेतन हो, क्रिया रहित हो, असंग हो, निस्पृह हो, शांत हो। ऐसा होना नहीं है, ऐसे तुम हो, बस जागना है। तुम अछूते हो, कोई भी घटना तुम्हें छू नहीं पाती। तुम जल में कमलवत हो, यह अष्टावक्र का संदेश है। तो आइए आज से ही इस अमूल्य जीवन के प्रति कृतज्ञता से भर जाएं। हर पल को एक उपहार समझें।
अपेक्षाओं का बोझ उतार फेंकें और उस असीमित आनंद को अनुभव करें जो पहले से ही आपके भीतर निवास कर रहा है। आनंद, परमानंद, सबोधस्त्वम सुखम चर। आप वही आनंद स्वरूप हैं, सुखपूर्वक विचरण करें।